plan like RAW, and execute like Mossad. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is deep state, a state within a state. बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है. ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बट आपको इस टॉपिक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए कि डीप स्टेट एक्चुअली में होता क्या है. ओके, तो पूरे इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि डीप स्टेट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती है. देखिए, कई देशों में क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल, इंटेलिजेंस, आर्मी, एमएनसीज, ये अपना एक समूह बना लेते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंस बना लेते हैं उस देश की गवर्नेंस के ऊपर, उस देश के कामकाज के ऊपर, और इनकी मर्जी के बिना वहां पर कुछ हो नहीं सकता. इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को डीप स्टेट बोला जाता है. समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस सच एज मिलिट्री, पुलिस, पॉलिटिकल ग्रुप दैट आर सेड टू वर्क सीक्रेटली in order to protect particular interest and to rule a country without being elected. बिना चुने हुए ये लोग क्या करते हैं, ये देश के ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखते हैं, पूरे देश को यही रूल करेंगे. बट आपका जो आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिप्रेजेंटेटिव ही देश को रूल कर रहा है, बट उसके जो डिसीजंस हैं वो ये लोग दिलवा रहे हैं. उसी इंस्टीट्यूशन को डीप स्टेट बोला जाता है. जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में जाएंगे आपको ये समझ आता जाएगा. और आज के कंटेक्स्ट में 2023, 2024, 25, 26 इन 4 सालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. दैट इज द डीप स्टेट. मतलब एक स्टेट के अंदर एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाना जो उस पूरे स्टेट के कामकाज को देख रहा है. ऐसा नहीं है कि जो डीप स्टेट है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, बट वो स्टेट से ऊपर हो जाता है और जैसा वो करवाना चाहता है उस स्टेट में वही होगा. इट इज इनविजिबल फोर्स बट येट वेरी मच इन्फ्लुएंशियल. तो हम इसी के बारे में समझेंगे, इसके बारे में. तो पाकिस्तान, सबसे पहला जो एग्जांपल मैं देना चाहता हूं ये है पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट. हाउ पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट? देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा है कि वहां पे गवर्नमेंट इज रबर स्टैंप. वहां पे गवर्नमेंट है नहीं है, समझ नहीं आता कभी कि वहां की गवर्नमेंट कैसे काम करती है. बट वहां के जितने भी डिसीजंस हैं, सब कुछ जो है वो 2 इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं. एक तो आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दैट इज द स्पाई एजेंसी ऑफ द पाकिस्तान, एंड सेकंड इज द पाकिस्तानी आर्मी. चाहे आप 1976 उठा के देख लीजिए, जिया उल हक, ओके, चाहे आप अभी का टाइम उठा लीजिए, चाहे आप 1999 से 2000 का टाइम उठा लीजिए, उस टाइम पीरियड पे नवाज शरीफ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया था बाय द परवेज मुशर्रफ. कूप बोलते हैं इसे अलग अलग लैंग्वेजेस में, कूप देयात. इट मींस ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री. जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले 9th of May 2023 को कैसे इमरान खान को घसीट के पाकिस्तानी आर्मी ले आई. ये पाकिस्तानी आर्मी का यही तो है डीप स्टेट, जो पाकिस्तान के डिसीजंस फाइनली लिए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि वहां की जो गवर्नमेंट है, पता नहीं वो गवर्नमेंट, मेरे को तो पता ही नहीं वो गवर्नमेंट है या नहीं है, बट वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेती होगी, बट जो फाइनल इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर इंटरनेशनल डिसीजन है वो सारे के सारे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ही लेगी. वहां पे गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट मियरली एक रबर स्टैंप होते हैं. So that's why Pakistan is one of the biggest example of the deep state. That's why it is a state within a state. मतलब आज के टाइम में पाकिस्तानी स्टेट से ऊपर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी है, और जहां पे स्पाई एजेंसी और आर्मी इतने बड़े बड़े डिसीजन ले जाए तो इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी तो है ही नहीं भाई. तो डेमोक्रेसी नहीं है तो इन्होंने ही डिसीजन लेना है, तो वो कैसा स्टेट हो गया? आर्मी स्टेट, मार्शल लॉ वाला स्टेट हो गया वो तो. और मार्शल लॉ में इट मींस देयर इज नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट इज नॉट द रूल ऑफ मेन, इट इज द रूल ऑफ फ्यू. दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस. तो इट मींस कि जो डीप स्टेट है, आप देख सकते हैं कि आज तक पाकिस्तान में सिर्फ हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी ज्यादा ये होता है कि हमें ये ज्यादा पता रहे कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द आईएसआई, रादर देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर. वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनका, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो. आप इमरान खान का हाल देख लीजिए, शहबाज शरीफ का, जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को मार दिया. बेनजीर भुट्टो का आप केस देख लीजिए, पूरा टाइम पाकिस्तान में यही रहा है. तो देखिए आज उनके हाल भी ऐसे ही हैं. ओके, हम तो
क्या कह सकते हैं, उनको एडवाइज ही कर सकते हैं कि भाई अपना आप थोड़ा इंटरनली आप स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, आपके डीप स्टेट ने क्या हाल कर दिया है। ओके, ये तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एग्जांपल था। कहते हैं कि यूएसए, आई एम नॉट टू मच रिजिड ओवर दिस, बट कहते हैं कि यूएसए भी एक डीप स्टेट है। अब वहां पे जो डीप स्टेट है ना, इसमें 3 लोगों का काफी ज्यादा वर्चस्व है जो चलाते हैं। एक तो है कैपिटलिस्ट, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, वहां की डिफेंस कंपनीज, नॉर्थरोप ग्रूमन, लॉकहीड मार्टिन, रेथॉन, बीएई सिस्टम्स, पेंटागन, ये वहां का डिफेंस हेडक्वार्टर्स है। और ज्यूइश लॉबी, कहते हैं कि ज्यूज की एक लॉबी है यूएस में, जिनके कहे बिना कुछ होता ही नहीं वहां पर। तो ये यूएसए का माना जाता है कि ये डीप स्टेट है, काफी इन्फ्लुएंशियल है ज्यूइश लॉबी। ज्यूज इजराइल के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शायद से मेरे नॉलेज में यूएसए में ही है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यूएसए में इंटरनल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर्म्स का, बट यूएस गवर्नमेंट और यूएस प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कभी एक बच्चे ने 18 बच्चों को मार दिया, कभी टेक्सास में बच्चों को मार दिया, कभी मैसेच्यूसेट्स में मार दिया, कभी कैलिफोर्निया में, कभी सैन फ्रांसिस्को में, चलता ही रहता है। गवर्नमेंट उसके ऊपर कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि वहां की जो आर्म्स लॉबी है वो यूएस गवर्नमेंट को डिसीजन लेने ही नहीं देती, इतनी पावरफुल है। ज्यूइश लॉबी है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक अपना डोमिनेशन बना के रखती है। और कैपिटलिस्ट तो देखिए, वो कहते हैं ना कि इफ यू विल हैंग अ कैपिटलिस्ट, फर्स्टली ही विल सेल यू अ रोप। अगर आप एक कैपिटलिस्ट को फांसी चढ़ाएंगे तो पहले आपको रस्सी बेचेगा कि भैया इससे मेरे को टांगो कि मैं कैपिटलिस्ट हूं पूरा। तो इट मींस कि जो यूएसए है वो भी एक डीप स्टेट में ही आता है। ओके, और डीप स्टेट मतलब कि एक साई वॉर, मैं बस टर्म को डिस्कस करना चाहता हूं। साई वॉर मींस साइकोलॉजिकल वॉर, PSY। उसमें भी कहते हैं कि काफी बड़ा रोल प्ले करता है डीप स्टेट। ओके, तो डीप स्टेट का काम क्या है कि एक बिहाइंड द कर्टेन एक ऐसी फोर्स है जो पूरे सिस्टम को चला रही है। शायद से आप सबको समझ आ ही गया होगा कि डीप स्टेट क्या है। देखिए, हमारे देश में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो देश को चलाए। हमारी तो आर्मी की जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हमारी ट्राई फोर्सेस की। और हमारी स्पाई एजेंसी RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे RAW भी बोलते हैं और R&AW भी प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, देखिए कभी भी हमारी गवर्नमेंट में, आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, हम में से किसी को पता ही नहीं कि हमारे RAW के चीफ कौन है। और हमारी आर्मी में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं घुसती। आर्मी अलग है, डेमोक्रेसी अलग है। और हमारी आर्मी का जो वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, इतनी अच्छी आर्मी है हमारी। तो हमारे यहाँ पे ये डीप स्टेट वगैरह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हमने डीप स्टेट का कंसेप्ट देखा। काफी राइजिंग कंसेप्ट है वर्ल्ड में। शायद से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू ऑल।